दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम लोग की कोर्ट में सुनवाई लगी थी और बहुत सारी टीमों ने आप लोगों को अपडेट दिया होगा, लेकिन हमारी जनरल टीम की तरफ से जो अपडेट है हम आपको बारी बारी से बताएंगे। हिमांशु भाई बताइए। साथियों नमस्कार। और अपडेट जो है जो भी होगी एग्जैक्टली वही बताऊंगा जो आज कोर्ट में हुआ है। लगभग 3:30 बज गया था। 3:30 बजे के आसपास जो है केस अपना टेकअप हुआ है और वहाँ पे सुदीप सेठ सर और सतीश मिश्रा सर और भी कई आरक्षण की तरफ से एडवोकेट्स अपीयर हुए थे और हमारी तरफ से कालिया सर, आशीष सर, डीपी सर सब लोग थे। साथियों स्टार्ट राजन रॉय सर ने जब पूछा है इस पे तो वहाँ पे सबसे पहले सुदीप सेठ सर ने अपनी बात रखी है कि सर जब तक डबल बेंच में ये जो मामला है वो निस्तारित ना हो जाए तब तक स्टेटस को वाली सिचुएशन बनी रहे। तो इस पे जो है राजन रॉय सर सहमत हुए हैं और राजन रॉय सर ने जो है सरकारी एडवोकेट संजय भसीन सर से और CSC रणविजय सर से जो है ये क्वेश्चन किया है कि क्या आप लोग इस प्रक्रिया को आगे तो नहीं बढ़ाने जा रहे हैं कि कोर्ट बंद हो जाए और आप जो है नियुक्ति वगैरह देने लगें। अगर ऐसा है प्रिजुडाइस अगर करना चाह रहे हैं अगर आप तो बताइए तो मैं इसको रोकूं। तो क्या विभाग का क्या स्टैंड है। तो संजय भसीन सर ने वहाँ पर बोला है कि सर हमें 1 दिन का समय दीजिए, कुछ विभाग से मीटिंग वगैरह चल रही है और मीटिंग जैसी अपडेट होगी वो मैं कल वो करूँगा। फिर बाद में रणविजय सर ने बोला है सर मंडे का डेट रख दीजिए और मंडे को जो है जो एग्जैक्ट सिचुएशन होगी जो स्टैंड होगा वो स्टैंड जो है हम लोग मंडे को क्लियर करेंगे। जो तो हम लोग की नेक्स्ट डेट है वो हम लोग जो है मंडे है ये आने वाला। हाँ, और उसी दिन जो है क्लियर हो जाएगा। कोर्ट का जो बेंच थी बेंच के उससे ऐसा लगा है जो बेंच का जो है वो था क्या माहौल जो बन रहा था वो ये था कि लोग ये जज साहब ये चाहते हैं कि पहले डबल बेंच से जो मामला है वो निस्तारित हो जाए, उसके बाद लिस्ट रिविजिट हो। और कहीं ना कहीं ये हम लोगों के लिए भी ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों का भी जो टेट इशू है और टेट इशू को भी कालिया सर ने बोला भी, कालिया सर को भी ने इस पे बोला है कि सर हमारा भी टेट इशू है और जुलाई में जो है ये कि 2nd वीक में इसे रखिए और जो है वहीं से डिसाइड हो। तो कालिया सर की भी ये आर्गूमेंट थी। तो बेंच जो है बेंच कन्वेंस थी इसी चीज़ को लेकर के बेंच कन्वेंस थी। बेंच का ये कहना है कि जब तक डबल बेंच में ये जो सिचुएशन है या ये जो लोगों की जो अपीलें जो आई हैं जब तक इसे क्लियर ना कर लिया जाए तब तक जो है विभाग स्टेटस को वाली सिचुएशन जो है वो बनी रहे। विभाग इस पर कोई स्टैंड ना ले। और यही टोटल अब था, ज़्यादा नहीं, मेरे हिसाब से 10 मिनट का, मुश्किल से 10-15 मिनट के आसपास की बस पूरी आर्गूमेंट हुई है। प्लीज़ धन्यवाद बोलिए। दोस्तों एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अभी मैं जो बात कहने जा रहा हूँ इस बात पे आशुतोष भाई आपको ब्रीफ करेंगे, लेकिन सरकार की मंशा साफ नहीं लग रही है। इस भर्ती में सरकार इस जो 13 तारीख वाला ऑर्डर है उस ऑर्डर के सहारे कुछ सीटों को इधर उधर करके, और वो चूँकि अब लिस्ट नहीं देगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई लिस्ट नहीं देगी, तो एक तरीके से सबको केवल घुमा देगी सरकार। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा गुणांक 66-40 है, हम बच जाएंगे, हमारा हो जाएगा, जो लोग मन में वो लड्डू जिनके फूल रहा है वो लोग भी ये ना सोचे कि हमारा हो जाएगा। कौन पता 66-42 ले आए सरकार, या 66-48 पे ही बोल दे कि जो उत्तर कुंजी वाले हैं, उत्तर कुंजी में लगभग 800-900 लोगों को नौकरी मिलने वाली है, तो उत्तर कुंजी वालों को उसी में एडजस्ट कर दे। तो हम यहाँ पर उन लोगों के लिए नहीं जवाबदेह हैं जो यहाँ पर इस भर्ती में एक याची नहीं है या जो हमारे साथ लड़ नहीं रहे हैं। हम उन लोगों के प्रति जवाबदेह हैं जो इस भर्ती में लड़ाई कर रहे हैं और जिनका गुणांक 63 है, 62 है, 62.5 है, हम उनके लिए लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है। तो अब कल रात हम लोगों को वकीलों से बात करने पे ये पता चला कि जब तक इस मामले को, अभी आप लोग भी बहुत ज़्यादा स्टेटस को का विरोध नहीं करेंगे और हम लोग कर भी नहीं रहे हैं। और अच्छी बात है कि जज साहब ने आज खुद अपने कहा कि अभी आप इस पर कुछ प्रैक्टिस मत करिए और रुके रहिए,
नहीं तो कहीं सरकार ने कुछ सीटें दे दी और उस पर फिर क्लोज़र लगा दिया तो फिर मामला फंसा रह जाएगा। और हमें क्या करना है कि हमें सरकार को फंसाए रखना, ठीक है। हमारे बीच में ही अभी कुछ हम इसलिए नीतीश भाई और आशुतोष भाई दोनों लोग मौजूद हैं और दोनों लोगों का गुणांक 66 से ऊपर है, लगभग 66-30 के आसपास गुणांक इन लोगों का है। तो अभी हम लोगों में भी ना जनरल वर्ग में ना होने लगे कि हायर गुणांक 66 प्लस वाले अलग ग्रुप बना ले और 66 से नीचे वाले अलग ग्रुप बना ले और ऐसा हो रहा है। हमारी लड़ाई जो हमारे साथ याची हैं जो लड़ रहे हैं उनके लिए है, हमें उनके लिए कोई रास्ता बनाना है और वो रास्ता सरकार को फंसाने के बाद ही बन सकता है। तो जो भी होगा आशुतोष भाई आपको आगे बताइए। नमस्कार साथियों, सारी बात आपको बता दी गई है कि क्या क्या हुआ है। स्पेशली मंडे को सरकार बताएगी अपनी बात कि वो क्या कर रही है। वो बोले हैं कि भाई हमारे विभाग में मीटिंग हुई है, हम लोग और आपस में विचार विमर्श करके आपको मंडे को मतलब बता देंगे कि क्या होना है। बाकी हम लोगों की मंशा एकदम साफ है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा गुणांक 66.25 है, लेकिन हमारे साथ जो जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं वो 64 के भी हैं, 62 के भी हैं, 61 के भी हैं, 63 के भी हैं। हर प्रकार के गुणांक के अभ्यर्थी हमारे साथ हैं। हमारे राघवेंद्र भैया जिनका गुणांक लगभग 64 के समथिंग है। तो हम चाहते हैं कि एक एक अभ्यर्थी जो हमारे साथ नीचे तबके का है, पहली तो प्राथमिकता ये है कि हमको याची लाभ मिल जाए किसी भी सूरत में। लेकिन अगर वो नहीं मिलता है तो कम से कम इतना तो करा ही सकते हैं कि टीटी को भी रिविजिट इसके साथ एटीआरई के साथ करवा लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, तभी हमारे ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों का भला हो सकता है। अब हम टीटी पर बहुत मजबूती से लड़ेंगे, लेकिन आगे ईश्वर की इच्छा है कि उस पर क्या निर्णय आएगा क्या निर्णय नहीं आएगा। लेकिन हम लोग अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं बरतेंगे। हम लोगों ने बिल्कुल भी ये मांग नहीं की है कि आप लिस्ट को रिविजिट करिए, आप करिए मगर टीटी के साथ करिए। तब तक आप इसको रोक कर रखिए। और वही सवाल जो है राजन राय साहब ने उनसे पूछा कि आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि जून की छुट्टी में जो है अपॉइंटमेंट देने का विचार बना रहे हो। तो वो बोले नहीं, अभी विभाग ने इस प्रकार का मतलब कोई भी निर्णय लिया नहीं। तो आप लोग ये बिल्कुल भी चिंता न करिए कि कम गुणांक का अभ्यर्थी यहाँ पर हिमांशु का कम गुणांक है, धर्मेंद्र भाई का कम गुणांक है, मेरा गुणांक, इसमें ज़्यादा कम की बात ही नहीं है। कारण ये है कि अभी किसी को पता नहीं है कि अगर रिविजिट होगा भी तो सीट मिलने वाली है कि जाने वाली है, किसी को कोई जानकारी नहीं है। क्या होगा क्या नहीं होगा बस चल रहा है मामला। इसलिए हम लोग पहले से ही टीटी पे वार करते हुए मैक्सिमम सीटें निकलवाने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे एटीआरई और टीटी दोनों से सीटें निकलें। धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, जैसा कि आप लोगों को हिमांशु जी और आशुतोष धर्मेंद्र जी ने बता दिया है कि कैसे क्या आज कोर्ट में हुआ और आगे की कैसे क्या है। देखिए, स्पेशली आज संजय वसीम साहब को बुलाया था जज साहब ने और उनसे स्पेशली पूरा पूछा है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे क्या आगे आप। तो उन्होंने उसके लिए इस पर मतलब आप अपना पूरा रिटर्न दीजिए, आके हमें बताइए। तो इसलिए उसी दिन के लिए सोमवार को कल की डेट लगा रहे थे, लेकिन सोमवार को लगा दी गई 29 मई और दिन सोमवार को डेट मुकर्रर कर दी गई है आप लोगों की। और जो भी देखिए, यहाँ पे कम और ज़्यादा गुणांक का कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि अभी ये सब चीज़ें भविष्य के गर्त में हैं। तो इससे कुछ भी अभी निकल के नहीं आ रहा है कि वहाँ सीटें मिलेंगी कि जाएंगी। तो इसलिए हम लोग टेट जो हम लोग आगे का मुद्दा है एटीआरई को डिफेंड करके और टेट जीतने की ही हम लोग पूरे जी जान से लगे हुए हैं। उस पर हमें जीतना है ताकि टेट और एटीआरई दोनों पे ही लिस्ट रिविजिट हो तो ज़्यादा बेहतर चीज़ निकल के आएगी। या याची लाभ, देखिए याची लाभ के लिए सिचुएशन जो भी होगी उसके अनुसार वो तो चीज़ें होती हैं। याची लाभ ऐसे ही नहीं होता है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद ही याची लाभ की प्रक्रिया बनती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग का मेन मकसद है अब टेट को जीतना है एटीआरई को डिफेंड करते हुए। तो वो चीज़ हम लोग लगे हुए हैं। और बाकी आज जो भी कोर्ट में हुआ वो आप लोगों को पूरा स्पष्ट साफ इस शब्दों में बता दिया गया जो भी हुआ था। बाकी बस ठीक है साथियों, और थोड़ा सा और हिमांशु जी बोलना चाह रहे हैं। साथियों देखिए, आज की जो हियरिंग हुई है उसका बस यही मतलब कुल उद्देश्य यही रहा, या बेंच का भी मतलब जो राजन रॉय सर का जो कमेंट था वो यही लेकर के था। बस सिंपल सीधा ये था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि गर्मी की छुट्टियों में आप कुछ स्टैंड लेना चाह रहे हैं। तो स्पष्ट शब्दों में मैं ये बता देना चाहता हूँ कि सरकार मतलब जो सरकारी जो वकील थे इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। ठीक है, उन्होंने बोला सर विभाग में मीटिंग हुई है
और इसकी सूचना मैं आपको भसीन साहब पहले तो बोले कल दे दूंगा, और फिर बाद में जो है CSC जज साहब ने कहा कल दीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, और फिर उसके बाद जो है वहाँ पे फिर रणविजय सर ने जो है मंडे का डेट का टाइम मांगा है कि मंडे को सर लिस्ट कर दीजिए एज अ फ्रेश लिस्ट करिए, और मंडे को जो है सरकार का स्टैंड जो है क्लियर हो जाएगा। सेकेंडली, लीगल टीम का क्या स्टैंड है? तो लीगल टीम का ये स्टैंड है कि हमारी संभावना बन कैसी सकती है, ठीक है। तो हमारी संभावना कुछ इस प्रकार से, मतलब हम लोग अपनी संभावना कुछ इस प्रकार से तलाश रहे हैं कि जो सिंगल बेंच में जो हमारा एकमात्र इशू छूट गया था TT, जिसको सिंगल बेंच ने एज आ एलिजिबिलिटी कंसीडर कर दिया था, उसी टेट इशू को भी शामिल करते हुए हम लोग ये चाह रहे हैं कि अगर टेट को भी जो है शामिल कर लिया जाए, और इसके साथ जो है लिस्ट को अगर रिविजिट किया जाए, तो और मतलब जो है योग्यता परख बच्चे जिनके गुणांक थोड़े से कम हैं, उनकी भी संभावना जो है बन जाएगी। इसी को लेकर के हम लोगों ने TT पर स्पेशल अपीलें, 2 अपीलें हमारी टीम की तरफ से फाइल की जा चुकी हैं, और तीसरी एक जो है फाइल हो गई है आशीष बर्नवाल के नाम से, दूसरी फाइल हो गई है श्वेता चौहान के नाम से, और तीसरी आज फाइल हो गई है नितेश सिंह के नाम से। 3 अपीलें हम लोगों की फाइल हो चुकी हैं, और आगामी 1-2 दिनों में 1-2 अपीलें जो बचे हुए बच्चे हैं उनकी फाइल हो जाएंगी, और इस प्रकार हम लोग गर्मी की छुट्टी से पहले स्पेशल अपील डाल करके कोर्ट में अपीयर हो जाएंगे। बाकी जुलाई में हम लोग मजबूती से केस पे मतलब जो है तैयारी कर लेंगे छुट्टियों में, और मजबूती से पैरवी वहाँ पे करके जुलाई में पैरवी करके मजबूती से केस को लड़ेंगे। यही उद्देश्य है हम लोगों का। दोस्तों, आखिरी बात से हम लोग अपनी बातों को ख़त्म करेंगे कि ये कोर्ट की लड़ाई है, और इसमें बहुत से दांव पेच खेलने पड़ते हैं। कभी कभी ये होता है कि हमें थोड़ा मतलब जीतने के लिए कभी पीछे हटना पड़ता है। कभी आप देखते होंगे कि पहलवान थोड़ा दूसरे पहलवान को थकाने के लिए भागते हैं, मतलब कभी भागना पड़ता है, कभी फिर अटैक करना पड़ता है, पीछे से घूम के अटैक करना पड़ता है। तो उन सब चीज़ों को हम बोल नहीं रहे हैं, उन सारी रणनीतियों को अपना रहे हैं, और हम भी ये पूरी तरीके से चाहते हैं। इसलिए हमने अपने वकीलों से कल रात में ही ब्रीफिंग करवा दिया था, बता दिया था सारे वकीलों को कि अगर उस पर रोक लगती है, ऑर्डर पे तो रोक नहीं लगेगा, मतलब केवल ये है कि जब तक सुनवाई हो रही है तब तक नेचर जो भी हो, नेचर जो भी हो, मतलब ये आप ये ऐसे ना कहिए कि मतलब जो है अगर कोई भी स्टैंड अगर विभाग का नहीं रहता है, वो एक प्रकार से रोक की तरह ही माना जाएगा, ठीक है। वो स्टेटस को वाली सिचुएशन की यथा स्थिति बनी रहेगी। फिलहाल ये जो हम लोग का जो स्टैंड था वो हम लोगों ने बता दिया है कि TT पे मजबूत लड़ाई लड़ते हुए हम लोग चाहते हैं कि लिस्ट को रिविजिट किया जाए, ठीक है। और कुछ प्रयास इस प्रकार का भी करना चाहते हैं कि जो हमारे साथ जुड़े साथी हैं, क्या पता उनकी कुछ संभावना बन जाए, ठीक है। तो जैसा भी होगा आगे जिस प्रकार से केस वो होगा बढ़ेगा, उस प्रकार से सिचुएशन बनेगी। तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार।